नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। पीएम मोदी की गरज से कांप उठी कांग्रेस, भाषण सुनकर कांप उठे राहुल, मच गई सपा परिवार में भी खलबली। मोदी योगी ने मचा दी खलबली। पीएम मोदी इन दिनों वाराणसी दौरे पर हैं, जहां इन्होंने सिर गोवर्धन में संत रविदास की 647वीं जयंती पर उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहे। मूर्ति अनावरण के बाद मोदी ने जनता के नाम संबोधन भी दिया। मोदी के इस संबोधन के बाद मानो जैसे देश और पूरी यूपी की राजनीति में एक नया उबाल आ गया। इस दौरान पीएम मोदी ने परिवारवाद की राजनीति करने वालों पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा कांग्रेसियों की तरफ था। इस दौरान पीएम ने अपने शब्दों के बाण से कांग्रेसियों की खटिया खड़ी कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि परिवारवादी पार्टी दलित आदिवासियों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती और दलित आदिवासियों का बड़े पदों पर बैठना इन्हें बर्दाश्त नहीं होता। मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को यहां श्री गोवर्धन में संत रविदास की 647वीं जयंती पर उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण करने के बाद अपने संबोधन में ये बातें कही। उन्होंने संत रविदास का एक दोहा सुनाया। उसकी व्याख्या करते हुए कहा कि ज्यादातर लोग जात पात के फेर में उलझाते रहते हैं। जात पात का यही रोग है, मानवता का नुकसान करता है। उन्होंने किसी पार्टी का नाम लिए बगैर कहा कि परिवारवादी पार्टियों की एक और पहचान ये है कि वे परिवार से बाहर किसी भी दलित आदिवासी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती और दलित आदिवासियों का बड़े पदों पर बैठना इन्हें बर्दाश्त नहीं होता। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चुनाव की याद दिलाई। प्रधानमंत्री ने कहा, आपको याद होगा जब वह राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी तो किन किन लोगों ने उनका विरोध किया था, किन किन लोगों ने सियासी लामबंदी की। ये सब की सब परिवारवादी पार्टियां थी जिन्होंने चुनाव के समय दलित आदिवासी अपना वोट बैंक नजर आने लगता है। हमें इन लोगों से इस तरह की सोच से सावधान रहना चाहिए। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 16 फरवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान चंदौली में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि राम मंदिर के उत्सव में प्रधानमंत्री मोदी अंबानी, अडानी और अन्य अरबपतियों के लिए लाल कालीन बिछा था, लेकिन वहां देश की आदिवासी राष्ट्रपति, गरीबों, दलितों, बेरोजगार युवाओं और किसानों के लिए जगह नहीं थी। मोदी ने भले ही अपने भाषण में किसी का नाम ना लिया हो, लेकिन यह इशारा खास तौर पर राहुल की ही तरफ था। राहुल ने जिस प्रकार से चंदौली में राम मंदिर उत्सव को लेकर निशाना साधा था, ये उसी का पलटवार था। बता दें कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने भारत में परिवारवाद की नींव रखी। वर्षों तक कांग्रेस ने परिवारवाद की राजनीति की। कांग्रेस ने अपने परिवार को छोड़कर किसी को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया। यही कारण है कि कांग्रेस की आज हालत बहुत दयनीय हो चुकी है। हाल ही में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था और चौंकाने वाली बात यह थी कि पूरे 24 साल बाद गांधी परिवार को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति अध्यक्ष चुना गया हो। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर इस चुनाव में उम्मीदवार थे। गांधी परिवार से करीबी और कई वरिष्ठ नेताओं के समर्थन के चलते खड़गे की दावेदारी मजबूत थी। मतदान से पहले सोनिया गांधी ने संवाददाताओं के सवालों के जवाब में कहा था कि मैं इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रही थी। कांग्रेस के करीब 9,900 डेलीगेट पार्टी प्रमुख चुनने के लिए मतदान करने के पात्र थे। कांग्रेस मुख्यालय समेत लगभग 68 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ। आखिर इतना समय क्यों लग गया कांग्रेस को ऐसा करने में? पीएम मोदी का तंज शायद इसी को लेकर था। जानकर चौंक जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी के 137 साल के इतिहास में छठी बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। पार्टी महासचिव जयराम रमेश के मुताबिक अध्यक्ष पद के लिए अब तक 1939, 1950, 1977, 1997 और 2000 में चुनाव हुए हैं। इस बार पूरे 22 वर्षों के बाद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। उन्होंने बताया कि चुनाव से 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर कोई नेता देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष चुना जाएगा। इससे पहले सीताराम केसरी गैर गांधी अध्यक्ष रहे थे। मोदी ने संत रविदास की शिक्षा का हवाला देते हुए कहा कि जात पात के नाम पर जब कोई किसी के साथ भेदभाव करता है, वो मानवता का नुकसान करता है। अगर कोई किसी को जात पात के नाम पर भड़काता है तो वह भी मानवता का नुकसान करता है। उन्होंने दलितों, पिछड़ों को विपक्षी गठबंधन इंडिया के प्रति भी आगाह किया। प्रधानमंत्री ने कहा, इसलिए आज देश के हर दलित को, हर पिछड़ों को एक और बात ध्यान रखनी है कि हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने
और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले ईडी गठबंधन के लोग दलित वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। और सच्चाई यह है कि ये लोग जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। मोदी ने विपक्षी दलों पर गरीबों के लिए शौचालय, जनधन खातों और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं का विरोध करने और उपहास उड़ाने का आरोप लगाते हुए परिवारवादी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप सब रविदास की जयंती के पर्व पर दूर दूर से यहां आते हैं, खासकर पंजाब से इतने भाई बहन आते हैं कि बनारस मिनी पंजाब जैसा लगने लगता है, और यह सब संत रविदास की कृपा से ही संभव है। मोदी ने कहा, मुझे भी संत रविदास जी बार बार अपनी भूमि पर बुलाते हैं, मुझे उनके संकल्पों को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है, उनके लाखों अनुयायियों की सेवा का अवसर मिलता है। गुरु के जन्म तीर्थ पर उनके सब अनुयायियों की सेवा करना मेरे लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि यहाँ का सांसद होने के नाते मेरी विशेष जिम्मेदारी बनती है कि बनारस में सबका स्वागत करूं और आपकी सुविधाओं का ख्याल रखूं। मुझे खुशी है कि यह अवसर मुझे मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा, आज मुझे संत रविदास जी की नई प्रतिमा के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला। संत रविदास म्यूजियम की आधारशिला भी आज रखी गई। मोदी ने समाज सुधारक संत गाडगे को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि आज महान समाज सुधारक संत गाडगे बाबा की भी जयंती है और गाडगे बाबा ने भी संत रविदास की तरह दलितों वंचितों के कल्याण के लिए बहुत काम किया है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि वर्षों पहले जब मैं राजनीति में नहीं था, किसी पद पर नहीं था, तब भी संत रविदास जी की शिक्षा से मेरा मार्गदर्शन होता रहा है। मेरे मन में यह भावना थी कि मुझे रविदास की सेवा का अवसर मिले। उन्होंने आगे कहा कि आज काशी ही नहीं, देश की दूसरी जगहों पर भी संत रविदास जी के संकल्पों को पूरा किया जा रहा है। साथ ही रविदास जी की शिक्षा को प्रचारित करने के लिए नए केंद्रों की स्थापना हो रही है। मोदी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में सांसद गान प्रतियोगिता, सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता और सांसद संस्कृत प्रतियोगिता के प्रतिभागियों से संवाद किया और विजेताओं को पुरस्कृत करने के बाद सिर गोवर्धन पहुंचकर संत रविदास की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने संबोधन का वीडियो भी साझा किया और कहा कि महान संत गुरु रविदास जी के संदेशों को अपनाकर आज का भारत विकास पथ पर तेजी से अग्रसर है। वाराणसी में उनकी 647वीं जयंती के अवसर पर एक समारोह को संबोधित कर रहा हूं। बता दें कि पूरी दुनिया राजनीति के इर्द गिर्द ही घूमती है और इसकी पकड़ पूरे विश्व भर में कुछ खास लोगों तक ही सीमित रहती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह कुछ खास लोग भी आम लोगों द्वारा ही चुने जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद परिवारवाद और वंशवाद का आरोप दलों और उन खास लोगों पर बात बेबात चस्पा होता रहता है। भारत में भी यह गांधी नेहरू परिवार, ठाकरे परिवार, बादल परिवार, यादव परिवार, करुणानिधि परिवार, नायडू परिवार के रूप में देखने को मिलता है। पार्टी की पकड़ इन्हीं परिवारों तक रहती है। कांग्रेस की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आसपास ही कांग्रेस की कमान रही है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव आदि सत्ता के शीर्ष पर रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल से लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, साधु यादव, तेजस्वी यादव आदि चेहरे ही नजर आते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, अब्दुल्ला उमर, गुलाम मोहम्मद शाह आदि मुख्य चेहरे हैं। दूसरा कोई अन्य चेहरा देखने को नहीं मिलता। इसका सार यही है कि भारत की राजनीति परिवारवाद की राजनीति से भरा पड़ा है और पीएम मोदी का निशाना भी इसी परिवारवाद पर था। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।